आदमी ने अपनी बीवी की 10 अरब डॉलर की दौलत हथियाने के लिए उसको बेलों से बांध दिया और एक सुनसान द्वीप पर छोड़कर नाव से निकल गया। लेकिन उसकी बीवी घबराई नहीं, उसने खुद को खोल लिया और जितने भी काम के औजार थे सब उठा लिए। असल में बीवी पहले ही नाव के साथ छेड़छाड़ कर चुकी थी। जैसे जैसे नाव दूर जाती गई, एक चट्टान से बंधी रस्सी कसती गई और स्पीड बोट एक झटके में टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन आदमी मरा नहीं। उसकी बीवी, जो पहले एक तीरंदाज रह चुकी थी, शाखाओं और बेलों से एक साधारण धनुष बाण बना चुकी थी ताकि अपने पति को एक खास सरप्राइज दे सके। उधर आदमी तैरते तैरते किसी तरह किनारे आ पहुंचा और अपनी बीवी को ढूंढने लगा। तभी वो एक गुफा में जा घुसा। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने देखा कि वहाँ कुछ आदिवासी थे। जिज्ञासा में उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ लटकी हुई खोपड़ियां थीं, जिससे उसे समझ आ गया कि ये आदिवासी नरभक्षी थे। डर के मारे वो जंगल की तरफ भागा। तभी उसे अपनी बीवी दिखी। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही एक तीर आकर उसके पास एक पेड़ में ढंस गया। बीवी ने दोबारा धनुष ताना और तीर छोड़ दिया। आदमी झट से एक पेड़ के पीछे छुप गया। तभी उसकी बीवी एक पत्थर पर चढ़कर छलांग लगाकर आखिरी वार करने वाली थी कि आदमी ने पास पड़ा एक डंडा उठाकर वार रोक लिया और किसी तरह मौत से बच गया। जब तक उसकी बीवी वहां पहुंची, वो जंगल में गहराई तक भाग चुका था। अगले दिन आदमी चुपके से अपनी बीवी के पीछे पहुंचा और उसके सिर पर डंडा मारने के लिए झटका दिया। जैसे ही वो उसकी हालत देखने के लिए झुका, तभी एक फंदा ट्रिगर हो गया और वो उल्टा लटक गया। उसके चिल्लाने की आवाज से बीवी की आंख खुल गई, लेकिन तभी कुछ कदमों की आहट सुनाई। उसने तुरंत डंडा फेंका और भाग गई। उधर आदमी ने ऊपर देखा तो नरभक्षी उसकी तरफ दौड़ रहे थे। घबराहट में उसने हाथ पैर मारे और एक बेल को पकड़कर किसी तरह वहां से भाग निकला। उधर उसकी बीवी भी नरभक्षियों से बचते बचाते भाग रही थी, लेकिन गलती से उनके ठिकाने में जा पहुंची। जैसे ही वो चारों तरफ से घिरने वाली थी, एक बड़ी हथेली ने गुफा से निकलकर उसे अंदर खींच लिया। वो उसका पति था। उन दोनों के बीच की दुश्मनी वहीं खत्म हो गई और उन्होंने साथ मिलकर वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उन पर नरभक्षियों के तीर लगे, जिनमें बेहोश करने वाला जहर था। हालांकि नरभक्षियों के सरदार ने उन्हें खाने का इरादा नहीं किया। बीवी को एक खंभे से बांध दिया गया ताकि उसे अग्नि देवता को बलि चढ़ाया जा सके, जबकि आदमी को एक डोंगी में डालकर पानी के देवता को अर्पित करने के लिए छोड़ दिया गया। जल्द ही वो डोंगी एक जल प्रपात की ओर बढ़ने लगी। आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, एक चट्टान को पकड़कर किसी तरह खुद को बचा लिया। इसके बाद वो नरभक्षियों का भेष धरकर उनके बीच जा घुसा और सही मौके पर सरदार को जोर से गिरा दिया। उसने खंभे के चारों ओर जल रही आग को लात मारकर बुझाया, अपनी बीवी को वहां से निकाला और भाग निकला। दोनों ने एक ऊंची चट्टान से छलांग लगाई और नीचे पानी में गिर गए। आदमी ने अपनी बीवी को किनारे पर खींचा, एक डोंगी ढूंढी और आखिरकार उस सुनसान द्वीप से बचकर निकलने में कामयाब हो गया।